कि इस गांव में, इस नगरी में हनुमान और मारुति का नाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब तक सूर्य है, चंद्र है, तब तक तुम्हारा नाम नहीं चलेगा। सोचिए, भारत के एक गांव में अगर आपने जय श्री राम के बाद जय हनुमान कह दिया तो लोग आपको शापित समझ लेते हैं। हाँ, यहां तक कि अगर आपकी गाड़ी मारुति ब्रांड की है तो उसे गांव की सीमा से बाहर फेंक दिया जाता है। अब सवाल उठता है, ऐसा कौन सा डर है जो पूरे गांव को भगवान हनुमान के नाम से कांपने पर मजबूर कर देता है? वो हनुमान जिनकी मूर्ति के बिना भारत का कोई मंदिर पूरा नहीं होता, जिनका नाम हर संकट मोचक की तरह लिया जाता है, पर इस गांव में उनका नाम लेना पाप है। क्यों? ये कहानी किसी अफवाह की नहीं, एक जीवित श्राप की है। एक ऐसे श्राप की जो त्रेता युग से लेकर आज तक जिंदा है। कहा जाता है जिसने भी इस गांव में हनुमान का नाम लिया उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर लोग आज भी कांप उठते हैं। और सबसे अजीब बात, यहाँ पूजा की जाती है दैत्य की, उस दैत्य की जिसने कभी भगवान राम की मदद की थी। पर जब हनुमान जी उस धरती पर पहुंचे तो शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसने आस्था और भय के बीच एक अनोखी दीवार खड़ी कर दी। तो अगर आपको लगता है कि आपने भारत के सारे रहस्य देख लिए हैं तो ये वीडियो आपके विश्वास को हिला देगा, क्योंकि आगे जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि आस्था और श्राप के टकराव की है। बने रहिए अंत तक। चलिए दोस्तों, जरा जल्दी से कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसे मिला। क्या आपने इसे खुद सर्च किया था या ये अचानक आपकी स्क्रीन पर आ गया और आपने क्लिक कर दिया? सच सच बताइए, क्योंकि हमें भी जानना है कि आखिर YouTube आज हमारे सनातन धर्म की ये आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और हाँ, अगर आप सच में एक सच्चे हिंदू हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो को लाइक करना मत भूलना ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सनातन की शक्ति अभी जिंदा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। भारत का एक ऐसा गांव जहां भगवान हनुमान का नाम लेना पाप समझा जाता है। इस गांव में न तो लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और न ही हनुमान मंदिर या मूर्ति स्थापित करते हैं। यह वही गांव है जहां राक्षस की पूजा की जाती है। लेकिन क्यों यहां मारुति कार ले जाना सख्त मना है? इस गांव का इतिहास जुड़ा है त्रेता युग से। क्यों भगवान राम ने हनुमान की जगह एक राक्षस को दी? चलिए जानते हैं इस गांव की हैरान कर देने वाली सच्चाई। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। भारत, जिसे आस्था का केंद्र, धर्मों की नगरी और मंदिरों का घर कहा जाता है, यहाँ आस्था और परंपराओं की कहानियां हर जगह अलग अलग रूपों में देखने को मिलती हैं। कहीं लोग देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं तो कहीं राक्षसों, दानवों और बुरी शक्तियों का बोलबाला है। जैसे उत्तर प्रदेश के बिसरक गांव में लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं और उसी की भक्ति में लीन रहते हैं। इसी तरह की अनोखी और विचित्र परंपरा का गढ़ है महाराष्ट्र का एक गांव, जिसकी धार्मिक परंपरा राक्षस के प्रति खौफ और हनुमान जी का बैन उसे एक अनोखी पहचान दिलाता है। इस गांव का नाम है नंदुर निंबा दैत्य, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के पाथर्डी तालुका में बसा हुआ है और अहमदनगर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जबकि यहाँ के लोग हनुमान जी से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं। जी हाँ, जिन श्री राम भक्त हनुमान की पूजा पूरे भारत में बेहद श्रद्धा के साथ की जाती है, जिन्हें शक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, जिनके मंदिरों के बाहर भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं, उन्हीं हनुमान का नाम लेना नंदुर गांव में गलती नहीं, गुनाह माना जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर मारुति कार रखना भी पाप समझा जाता है, क्योंकि हनुमान जी का एक नाम मारुति भी है। यानी बजरंग बली से जुद्धे हर नाम, हर पहचान, हर अस्तित्व को यहाँ पूरी तरह से मिटा दिया गया है। और अगर कोई इस परंपरा को बहाल करने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने नंदुर गांव में हनुमान का नाम लेने या मारुति कार का इस्तेमाल करने की हिम्मत दिखाई थी। इन्हीं में से एक था ये हनुमान नाम का एक मजदूर, जो कि काफी साल पहले काम की तलाश में भटकता हुआ नंदुर गांव में आया था। जब गांव वालों को पता चला कि उसका नाम हनुमान है तो उन्होंने डरते हुए लड़खड़ाती जुबान से उससे कहा कि तुम तुरंत अपना नाम बदल लो, क्योंकि अगर तुमने नाम नहीं बदला तो तुम्हारे साथ साथ जो भी तुम्हारा नाम लेगा वह भी पाप का भागीदार बन जाएगा और सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन हनुमान ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि उसे लग रहा था कि भला हनुमान नाम से किसी के साथ क्या बुरा हो सकता है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कुछ दिन तक तो वह इसी नाम के साथ नंदुर गांव में काम करता रहा और उसे एक खरोंच तक नहीं आई। लेकिन फिर शुरू हुआ खौफनाक दौर। एक शाम हनुमान गड्ढे के पास काम कर रहा था, लेकिन अचानक उसे किसी अदृश्य शक्ति ने अंदर खींच लिया। जब आसपास के लोगों ने उसे देखा तो हनुमान को ढूंढना शुरू कर दिया। गड्ढे के पास जाकर भी उसे तलाशा, लेकिन उसका नाम नहीं लिया और बिना नाम के ही उसे आवाजें लगानी शुरू कर दी, लेकिन गड्ढे में से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि हनुमान गड्ढे के अंदर है भी या नहीं, क्या वह जिंदा है। ऐसे कई सवालों की गुत्थी सुलझाने के लिए एक शख्स ने हिम्मत करते हुए हनुमान नाम जोर से पुकारा,
बस फिर क्या था, हनुमान नाम सुनते ही एक अदृश्य शक्ति ने हनुमान को गड्ढे से बाहर फेंक दिया। हनुमान फिल्मों की तरह पहले हवा में उड़ा और फिर जमीन पर जोर से गिर पड़ा। सुनने में भले ही आपको यह फिल्मी लगे, लेकिन गांव वालों ने जब यह नजारा देखा तो उनके पसीने छूट गए, क्योंकि वे समझ गए थे कि हनुमान का नाम लेने से अदृश्य शक्ति नाराज हो गई है और इसी गुस्से में उसने हनुमान को भी जोर से जमीन पर पटक दिया। इस घटना के बाद से गांव में डर पसर गया। हनुमान भी कभी जोर जोर से चीखता चिल्लाता तो कभी मिट्टी खाते हुए नजर आता। बेबात रोना, बेबात हंसना उसकी स्थिति को और ज्यादा खौफनाक बना रहा था। यह देख गांव वाले हनुमान को निम्बा मंदिर लेकर गए, जहां निम्बा दैत्य की मूर्ति रखी थी। लाल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर सफेद भस्म की 3 लकीरें। ये रूप देखकर दिल में खौफ उमड़ पड़ता है, लेकिन गांव वाले इसी दैत्य को पूजते हैं। उन्होंने हनुमान का नाम लेने की वजह से निम्बा दैत्य से माफी भी मांगी और तब जाकर हनुमान ठीक हुआ और उसने अपना नाम लक्ष्मण रख लिया। यानी ये सारी समस्याएं हनुमान का नाम लेने से ही आई थीं, सिर्फ हनुमान ही नहीं। अगर मारुति नाम भी लिया जाए या मारुति कार गांव में दस्तक देती है तो भी ऐसी ही अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे एक सुबह जब गांव भीनी भीनी रोशनी में जगमगा रहा था, फिजाओं में हल्की ठंडक और निम्बा दैत्य की भक्ति की महक थी। इसी बीच गांव में सरपट दौड़ती हुई एक कार दाखिल हुई। अभी कार कुछ कदम आगे चली ही थी कि अचानक उसका इंजन काम करना बंद कर दिया। हालांकि ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट करने की लाख कोशिशें की, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कार की नेम प्लेट पर लिखा था मारुति 800। जब एक स्थानीय शख्स की नजर कार के नाम पर पड़ी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने ड्राइवर से कहा कि इस कार को तुरंत यहां से ले जाओ। ये नाम और ये कार दोनों ही यहाँ बैन है। इस तरह अनहोनी होने से पहले ही कार को गांव से दूर भेज दिया गया। लेकिन आज भी अगर कोई सैलानी नंदुर गांव में मारुति कार लेकर जाता है तो गांव वाले उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं और जो कोई कार वापस ले जाने के लिए राजी नहीं होता उसकी कार को तोड़ फोड़ कर गांव से बाहर फेंकवा देते हैं। यानी मारुति कार को यहाँ अभिशाप की तरह देखा जाता है। दिक्कत कार में नहीं है बल्कि नाम में है। मारुति हनुमान का नाम है, जिसे सुनना, देखना और बोलना लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। और हनुमान की मूर्ति तो यहाँ आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी, जिससे जुड़ी कई घटनाएं भी प्रचलित हैं, जो लोगों को सबक देती हैं कि यहाँ हनुमान की मूर्ति रखना कितना बड़ा गुनाह है। एक बार की बात है, कुछ ही दिन पहले गांव में एक शख्स रहने आया था। अब क्योंकि वह नया था इसलिए उसे नंदुर गांव के रीति रिवाज और मान्यताएं पता नहीं थी। इसी भूल में एक दिन वह ट्रैक्टर लेकर खेत की तरफ निकल गया। जैसे ही ट्रैक्टर लेकर कुछ दूर आगे बढ़ा, उसके ट्रैक्टर का पहिया एक गड्ढे में फंस गया। ये मिट्टी में इतनी बुरी तरह ढंसा हुआ था कि गांव वालों की मदद के बाद भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। इसी जद्दोजहद के बीच एक गांव वाले की नजर ट्रैक्टर पर रखी हनुमान की छोटी सी मूर्ति पर पड़ी। ये देख वह पूरा माजरा समझ गया और डरते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं है क्या, यहाँ हनुमान जी बैन है। तुमने इनकी मूर्ति ट्रैक्टर पर रखी है, इसलिए ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ रहा है। इसके बाद गांव वाले ने जब मूर्ति को हटाया तो मिनट भर में ट्रैक्टर का पहिया बाहर निकल आया। ये देख ट्रैक्टर का मालिक भी हक्का बक्का रह गया। ऐसी एक नहीं अनेक कहानियां हैं जो यह दर्शाती हैं कि यहाँ हनुमान का नाम लेना कितना बड़ा अपशगुन माना जाता है। और जो भी हनुमान जी का नाम लेता है या उनसे जुड़ी कोई भी गतिविधि करता है उसे निम्बा दैत्य कड़ी से कड़ी सजा देता है। लेकिन क्यों? आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी है निम्बा दैत्य की हनुमान जी से? क्यों वह उन्हें गांव में पूजने का मौका नहीं देता? क्यों लोग हनुमान जी को न पूजकर निम्बा दैत्य को पूजते हैं? इस रोचक और हैरान कर देने वाली कहानी का इतिहास जानने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा त्रेता युग के इतिहास में, जहां से इस प्रथा की शुरुआत हुई। उस समय नंदुर गांव सबसे भयानक जंगल दंडक वन का हिस्सा हुआ करता था, जहां असुरों और राक्षसों का बोलबाला था। चारों तरफ नकारात्मकता फैली हुई थी। पेड़ों की सरसराहट से लेकर जंगल की गहरी गुफाओं तक में असुरों का खौफ मौजूद था। यह जंगल इतना खौफनाक था कि आम इंसान से लेकर साधु संत तक यहां जाने से कतराते थे, क्योंकि जैसे ही दैत्यों की नजर इंसान या जानवर पर पड़ती वे तुरंत उसे अपना शिकार बना लेते थे। लेकिन इन्हीं बेरहम असुरों के बीच एक ऐसा भी दैत्य था जो बहुत ही शांत, कोमल हृदय और धार्मिक विचारधारा का था। उसने भले ही जन्म राक्षसों के बीच लिया था, लेकिन वह श्री राम का भक्त था, जो सुबह जागने से लेकर सोने तक सिर्फ राम नाम ही जपता रहता था, क्योंकि उसके भगवान कोई असुर, दैत्य या दानव नहीं बल्कि स्वयं श्री राम थे। श्री राम को भी इस दैत्य की भक्ति का पता वनवास के दौरान चला। दरअसल त्रेता युग के समय जब माता सीता को रावण ने अगवा कर लिया था, तब भगवान राम सीता माता की खोज में निकले थे और चलते चलते इस नंदुर गांव में पहुंच गए थे, जहां निम्बा दैत्य रहा करता था। जब उसने अपने प्रभु श्री राम को देखा तो आदर में उनके सामने अपना शीश झुका दिया और खूब सेवा की।
इतना ही नहीं, निम्बा दैत्य ने भगवान राम के साथ मिलकर सीता माता को भी ढूंढने में मदद की, जिससे श्री राम निम्बा दैत्य से बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने इस जंगल में कदम रखा। उस समय निम्बा दैत्य भगवान राम का नाम जप रहा था। इस बात से अनजान हनुमान जी ने जंगल से फल और जड़ी बूटियां तोड़नी शुरू कर दी ताकि वे श्री राम और लक्ष्मण के लिए ले जा सकें। जैसे ही हनुमान ने फल तोड़ने शुरू किए, तुरंत निम्बा दैत्य गुस्से में आ गया। उसने राम भक्त हनुमान से कहा, यह मेरा इलाका है, तुम यहां से मेरी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं ले सकते हो। निम्बा दैत्य नहीं जानता था कि ये फल श्री राम के लिए ले जाए जा रहे हैं। निम्बा दैत्य की चेतावनी सुनने के बाद भी हनुमान जी पीछे नहीं हटे और फल ले जाने की जिद पर अड़े रहे। इसी बहसबाजी में दोनों के बीच आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी। हनुमान श्री राम के लिए निम्बा दैत्य से भिड़ गए। इस तरह एक तरफ थे बलशाली हनुमान जी और उनकी सेवा भावना, तो दूसरी तरफ थे श्री राम के भक्त और ताकतवर असुर निम्बा। देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। निम्बा ने अपनी हथेली से ऐसी ऊर्जा की लहर उठाई कि उससे आग की तेज चमक उठी और धरती भी कांप उठी। निम्बा का यह हमला देख हनुमान जी भी गुस्से में आ गए और उन्होंने अपनी गदा उठाकर निम्बा पर आक्रमण कर दिया और यहीं से शुरू हुआ एक भयानक युद्ध। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे क्योंकि दोनों के ही हृदय में श्री राम विराजमान थे। इसलिए न तो निम्बा हनुमान जी को हरा पा रहा था और न ही हनुमान जी निम्बा को पराजित कर पा रहे थे। इसी वजह से काफी समय तक दोनों के बीच युद्ध जारी रहा, जिसमें दोनों को ही गहरे घाव लगे। अंत में दोनों थक हार कर जख्मी हालत में जमीन पर गिर पड़े। अब तक हनुमान जी को यह झात नहीं था कि निम्बा भी श्री राम का भक्त है। इसी जख्मी हालत में निम्बा की स्थिति बिगड़ने लगी, लेकिन उसने इस हालत में भी राम नाम जपना बंद नहीं किया और जैसे ही कांपती आवाज में कहा, हे राम, ये सुनकर हनुमान जी हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत अपने हाथ से गदा छोड़ दी क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि वे श्री राम के एक भक्त के साथ लड़ रहे थे, जो दिखने में भले ही दानव है लेकिन मन से श्री राम का सच्चा भक्त है। अपने दोनों भक्तों की यह तकरार देख स्वयं भगवान श्री राम भी वहां प्रकट हो गए, जिन्हें देखकर निम्बा दैत्य और हनुमान जी ने आदर में उनके सामने अपना सिर झुका लिया। अपने दोनों भक्तों को इस जख्मी हालत में देखकर श्री राम बहुत दुखी हुए और दोनों के सिर पर हाथ रखा। श्री राम ने निम्बा दैत्य से कहा, तुम मेरा सच्चे दिल से नाम लेते हो, मेरे नाम का जाप करते हो, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। अपने प्रभु के मुख से ये शब्द सुनकर निम्बा दैत्य की आंखें नम हो गईं। उसने सिर झुकाकर कहा, भले ही मैं आपका सच्चा भक्त हूं, लेकिन जब भी आपके भक्त का जिक्र आता है तो लोग हनुमान को याद करते हैं, जो मेरे साथ अन्याय है। यह सुन श्री राम ने कहा, आज से यह भूमि निम्बा दैत्य को समर्पित होगी। इस क्षेत्र में सिर्फ निम्बा का नाम ही गूंजेगा, उसी की पूजा की जाएगी और इस मिट्टी की पहचान भी निम्बा दैत्य ही होगा। इतना सुनने के बाद भी हनुमान जी शांत रहे। उन्होंने श्री राम की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, और जो आपकी इच्छा है वही धर्म है। बस इसके बाद से ही यहाँ निम्बा दैत्य की पूजा अर्चना शुरू हो गई। आज नंदुर गांव में आपको हर तरफ, सड़कों से लेकर घरों की दीवारों तक, निम्बा दैत्य का नाम, उसकी तस्वीर और मूर्ति देखने को मिलेगी। यहाँ सिर्फ निम्बा दैत्य के ही मंदिर हैं, जबकि हनुमान का नाम लेना गुनाह समझा जाता है, क्योंकि श्री राम का आदेश था कि यहाँ सिर्फ निम्बा दैत्य का नाम गूंजे। इसलिए अगर कोई श्री राम के आदेश की अवहेलना कर हनुमान का नाम लेता है तो निम्बा दैत्य उसे सजा देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।